तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि तत्सम तद्भव भी आप याद कर लेते हैं, उसमें परेशानी आती है पर इतनी नहीं आती। दोस्तों विलोम भी आप याद कर लेते हैं, उसमें भी ज्यादा परेशानी नहीं आती। और अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो वहां भी परेशानी आपको ज्यादा नहीं आती है। सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है साथियों, वह आती है पर्यायवाची शब्दों को याद करने में। और ये केवल आपकी अकेलों की समस्या नहीं है, ये प्रत्येक उस छात्र की समस्या है दोस्तों जो हिंदी ग्रामर की तैयारी करता है। तो क्या हो दोस्तों, यदि जो क्षेत्र हमारा सबसे कठिन है वही सबसे आसान हो जाए तो, यदि दोस्तों आज आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों यदि आप आगे तक इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ये दोस्तों दूसरा वीडियो होगा पर्यायवाची का। इससे पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो अभी मत देखिए, पहले इस वीडियो को पूरा देखना। यदि ये आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए, तब दूसरा वीडियो देखिएगा। अभी ऐसे मत देखना है, जब यही समझ में नहीं आएगा तो उसको देख करके क्या करेंगे, ठीक है। लिंक उस वीडियो का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दिया है। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों। यदि एक एक बात आपने ध्यान से सुन ली तो मेरा दावा है जिंदगी में आप पर्यायवाची याद कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सुर। सुर का मतलब होता है देवता। ये आपसे पूछा जाता है सुर किसका पर्यायवाची है, तो देवता का। अरि दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए किसका पर्यायवाची है, तो अरि का मतलब होता है शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची होता है अरि। अब दोस्तों एक शब्द है खग। खग किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों खग होता है पक्षी का पर्यायवाची। ये मैंने 3 अभी इसलिए बताए हैं क्योंकि दोस्तों ये कनेक्ट होने वाले हैं इन सारे पर्यायवाची से। दोस्तों यदि आपको रात्रि के पर्यायवाची याद है तो एक ही पर्यायवाची से आप कितने पर्यायवाची याद कर सकते हैं, वो चीज अब समझते हैं। देखिए तो साथियों, रात का पर्यायवाची होता है राका, रजनीश, निशा, विभावरी, यामिनी और सरवरी। ठीक है, ये होते हैं रात के पर्यायवाची। अब दोस्तों आपको चंद्रमा के पर्यायवाची अगर याद कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। देखिए साथियों, यदि रात्रि के पर्यायवाची के पीछे ईस या साथियों कर लगा हो तो दोस्तों वह हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। क्यों हो जाएगा साथियों, क्योंकि रात का ईश यानी रात का देवता कौन होता है, चंद्रमा होता है। रात कर का मतलब होता है करने वाला। इस कर का मतलब क्या है, करने वाला, यानी रात को करने वाला। तो रात को करने वाला कौन होता है, चंद्रमा होता है। यानी कि रात्रि के पर्यायवाची के पीछे कर और साथियों ईश लगा हुआ है, तब आप कहेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची है। जैसे राका, राका में दोस्तों ईश लगाएंगे राकेश। वैसे ही रजनी, रजनी के पीछे देखेंगे दोस्तों ईश लगा हुआ है रजनीश। निशाकर यानी रात्रि को करने वाला निशाकर। दोस्तों विभावरी कर भी हो सकता था, यामिनी कर भी हो सकता था, यामिनी ईश भी हो सकता था, है ना। अब बस मैंने आपको इतना बता दिया है कि रात्रि के पर्यायवाची के पीछे ईश और कर लगा हुआ है, तब दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची आपको याद हो जाए, मतलब वह चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। अब जो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता ताकि आप उनसे जुड़े रहें और उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते रहें, चाहे दोस्तों सवाल वहां से ना आए। आपको जो याद रखना है, मयंक, सुधांशु और शशि, ये भी याद रखना है चंद्रमा का, ठीक है। इसमें भले ही कर और नहीं लगा हुआ है ईश वगैरह, लेकिन ये याद रखना है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है दोस्तों, मान लीजिए चंद्रमा के आपको 10 याद करने हैं, 10 में से 7 की ट्रिक आपको मालूम पड़ गई, तो कितने बचे, 3 तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां तक ट्रिक लागू है वहां तक उसको आप ट्रिक से ही पढ़ लीजिए। बस मैंने बता दिया कर और ईश रात्रि के पर्यायवाची के पीछे लगा हुआ है तो वो चंद्रमा का ही होगा। बस उसके बाद में ये 3 बचेंगे, 4 बचेंगे, उनको आप आराम से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों राक्षस, राक्षस रात के पर्यायवाची से कैसे कनेक्ट होता है। राक्षस होता है दोस्तों 2 पर्यायवाची से कनेक्ट। कैसे होता है राक्षस, आपको मालूम होगा दोस्तों कि ये देवताओं के दुश्मन थे, तो देवताओं के शत्रु अगर होंगे तो वो राक्षस होंगे। और दोस्तों रात से कैसे कनेक्ट है, क्योंकि राक्षस ऐसा माना जाता है रात में विचरण करते हैं, और रात में विचरण करने वालों को राक्षस बोलते हैं, आपको मालूम है। तो रात्रि के पर्यायवाची के पीछे यदि चर लगा हुआ है, यदि चर लगा हुआ है तो वह हो जाएगा साथियों, चर का मतलब होता है विचरण करने वाला। रात्रि के पर्यायवाची के पीछे चर लगा हुआ है तो राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा। रजनी दोस्तों रात का पर्यायवाची है, चर इसमें लगा दिया रजनी चर। निशा दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची है, इसके पीछे चर लगा दिया निशा चर। अब दोस्तों असुर और सुरारी, जैसे कि मैंने कहा दोस्तों सुर होता है देवता का, सुर होता है देवता का पर्यायवाची, और अरि होता है शत्रु का। तो दोस्तों जो देवता का शत्रु है उसे हम कहेंगे राक्षस, यानी सुर आरी। तो यहां पर आप देखेंगे सुरारी, और सुर, सुर के पीछे ए लगा दिया तो ये सुर नहीं है, मतलब देवता नहीं है, तो क्या हो गया, राक्षस हो गया। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का मतलब है जो सामने है, और फिर प्रत्यक्ष के आगे अगर मैं आ लगा दूं
तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब जो सामने नहीं है, यानी एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। तो सुर देवता और असुर अगर हो गया तो ये वैसे भी आपको कंठस्थ होगा पहले से ही, ठीक है। सुरारी आपको याद होगा। दानव और दैत्य ये याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से आप ये सुनते आ रहे हैं अपने घर में, ठीक है। तो ये हो गए राक्षस के पर्यायवाची। अब दोस्तों सर्प कैसे, सर्प के पर्यायवाची अगर आप याद करते हैं तो गरुड़ के किस प्रकार से याद हो जाते हैं, देखिएगा जरा। सर्प के पर्यायवाची होते हैं उरग, पन्नग, बयाल, भुजंग, अहि। विषधर और सांप, देखिए विषधर, विष को धारण करने वाला, धर मतलब धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। जैसे भूधर, भूधर का मतलब होता है पर्वत। ये मैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो जब पर्यायवाची का लेके आऊंगा तब दोस्तों पर्वत से, पृथ्वी से, ब्राह्मण से किस प्रकार का संबंध होता है एक ही ट्रिक में आप समझ जाएंगे। ये अगर चाहते हैं कंटिन्यू चलती रहे ये सीरीज तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर एक छोटा सा कमेंट डालिएगा कि आपको इस प्रकार के वीडियो आगे भी चाहिए या नहीं। तो यहां तक आपको याद रखना है। विषधर ये आपको याद होगा, धारण करने वाला। सांप तो आप जानते ही हैं। अब दोस्तों देखिए गरुड़ क्या होता है। गरुड़ होता है दोस्तों सांप का शत्रु, यानी कि सांप के, सर्प के पर्यायवाची के पीछे यदि शत्रु का कोई भी पर्यायवाची लगा हुआ है, आमतौर पर अरि ही मिलेगा आपको लगा हुआ, तो वह हो जाएगा गरुड़ का पर्यायवाची। जैसे देखिए उरग, उरग सांप का है, उरग के पीछे लग गया अरि, यानी उर्गारी हो गया गरुड़ का पर्यायवाची। पन्नग होता है सांप का पर्यायवाची, और पन्नग के पीछे अरि लग गया पन्नगारी, मतलब ये हो गया गरुड़ का। अब दोस्तों मैंने बताया था खग, खग मैंने आपको बताया था, तो खग का मतलब होता है पक्षी। तो गरुड़ का जो पर्यायवाची है वह 2-3 तरीके से काम करता है। सर्प से तो कनेक्ट हो गया, मतलब गरुड़ क्या है, सर्प का दुश्मन, सर्प का शत्रु। तो सर्प के पर्यायवाची के पीछे अरि लगा हुआ है तो वह गरुड़। खग का होता है ईश्वर, मतलब पक्षी का होता है ईश्वर। गरुड़, गरुड़ पक्षियों का ईश्वर माना जाता है, यानी पक्षी के पर्यायवाची के पीछे यदि ईश लगा हुआ है, पति लगा हुआ है, तब आप वहां पे कह देंगे गरुड़ का है। देखिए खगेश, खग के पीछे ईश लगा हुआ है, मतलब पक्षियों का ईश्वर कौन, गरुड़। खगपति यानी पक्षियों का पति कौन है, गरुड़। बात ने आपको याद रखना है। अब विषमुख और विषधर में कंफ्यूजन मत होना। विषधर और विषमुख में, विषधर का मतलब विष को धारण करने वाला, विषमुख का जिसके मुख में विष है, सांप को दाब लेता है मुंह से ही, वो मार के खा जाता है, उसके मुंह में ही विष होता है। तो विषमुख गरुड़ और विषधर सांप, कभी भी कंफ्यूज मत होना। बात ने आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, इसको आप अलग से याद कर सकते हैं। बाकी पक्षियों से इस प्रकार से कनेक्ट है कि ये उनका पति, उनका ईश्वर है, और सांप से इस प्रकार से कनेक्ट है कि ये उसका शत्रु है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तीसरा जो कनेक्शन होता है वो होता है विष्णु जी से। ये विष्णु जी की सवारी है, तो विष्णु जी को हम कहते हैं हरि, तो ये हरि का यान है, तो इसलिए इसका एक पर्यायवाची बनता है हरियान। तो हरियान भी आप याद रखिएगा, गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ चीजें रटी ही नहीं जाती, समझी ही जाती हैं। जिस प्रकार से तो साथियों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सूर्य और पुत्री के पर्यायवाची से मैंने आपको कितने पर्यायवाची बना दिए थे, याद करिए। सूर्य और पुत्री के पर्यायवाची से यमुना के सारे पर्यायवाची आपको कंठस्थ हो गए थे, चाहे वो सूर्य सुता था या तनुजा था, कुछ भी था दोस्तों, है ना। तो रवि तनया, इस प्रकार के जो पर्यायवाची थे। फिर दोस्तों पानी से, केवल पानी के पर्यायवाची से आपने कमल के पर्यायवाची एकदम याद कर लिए, बादल के पर्यायवाची एकदम याद कर लिए, और उसके बाद में दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची एकदम याद कर लिए थे आपने, ठीक है। तो बहुत ही गजब की ट्रिक थी। ये वीडियो समझ में आया है। अब मैं आपसे कहूंगा कि इसी वीडियो के डिस्कशन में जाइए, पहला वाला वीडियो देखिए, वो भी आपको थोड़ा ठीक लगेगा। इस बोर्ड पर नहीं है, छोटा बोर्ड था उस समय, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये सीरीज हम कंटिन्यू रखें या ना रखें, आप प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।